ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारा रिकर्जन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होने वाला है। यहाँ से जो है इंटरव्यू में बहुत सवाल निकल रहे हैं। पहला सवाल क्या है, गेट सब सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं गेट सब सीक्वेंस क्वेश्चन को। ठीक है, और गेट सब सीक्वेंस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कैमरा में नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। गेट सब सीक्वेंस, अब ना एक वर्ड है यहाँ पे सब सीक्वेंस। पहली बात तो इसको जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में आ सकता है सब सीक्वेंस, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ेंगे तो सब सीक्वेंस आएगा। आगे जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे सब सीक्वेंस तो आएगा ही आएगा, सब सीक्वेंस आना बहुत जरूरी है। अब देखो सब सीक्वेंस ना दो शब्दों से बना है, सब प्लस सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप एक सीक्वेंस में चले, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। और सब सीक्वेंस का मतलब एक सीक्वेंस का एक पार्ट। ध्यान से, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, मान लो कि ABC है, ये एक स्ट्रिंग है। अब इस AB स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस क्या होगा पता है, वो AC हो सकता है। क्यों? क्योंकि A के बाद B आया, B को मैंने इग्नोर कर दिया, बट C आया, यानी कि आप देख रहे हो मैं इसी सीक्वेंस में चल रहा हूँ, AC ले सकता हूँ। इसका एक सब सीक्वेंस BC भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखो मैं सीक्वेंस में चल रहा था, एक को मैंने छोड़ दिया, पर इसका एक सीक्वेंस CB नहीं हो सकता, क्योंकि CB में उल्टा हो गया वो। सब सीक्वेंस का मतलब ये है कि आप किसी को छोड़ भी रहे होगे पर सीक्वेंस आपका मेंटेन है। ठीक है, तो AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, पर CA नहीं होगा। ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये आपका सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, सब सीक्वेंस क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपका यही है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। क्वेश्चन आपका यही है कि आपको बेसिकली एक स्ट्रिंग इनपुट मिलेगी है, एक फंक्शन बनाना है, उसमें आपको एक स्ट्रिंग इनपुट मिलेगी है, और उसके सारे सब सीक्वेंस प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, गेट लिखा है। गेट लिखा है, गेट का मतलब क्या होता है, दो, है ना। गेट का मतलब होगा गेट करेंगे, और गेट कैसे करेंगे हम, वेक्टर के फॉर्म में, यानी कि जितने भी सब सीक्वेंस आएंगे उनका हम एक वेक्टर बनाएंगे, और ऐसे जो है सारे सब सीक्वेंस हम गेट कर लेंगे। प्रिंट करना तो प्रिंट करते, पर अब गेट बोला है, यानी कि रिटर्न भी करेगा ये फंक्शन। ठीक है, सब सीक्वेंस क्लियर हो गया क्या होता है, पक्की बात है। अब चलते थोड़ा सा आगे, ये तो सब सीक्वेंस का है। अब मैं काम करता हूँ, आपको ना सब सीक्वेंस पहले बना के दिखाता हूँ ABC का। ये ABC का सब सीक्वेंस बना के दिखाता हूँ। पहली बात, A के पास चॉइस है या वो आया नहीं है, B के पास भी चॉइस है वो आया नहीं है, C के पास भी चॉइस है वो आया नहीं है। ठीक है, बट सीक्वेंस हमारा ये नहीं है। पहली बात, एक काम करते हैं, A को हम बोलते हैं कि आप मत आओ। जब A नहीं आया तो हमारा आंसर आ गया B और C, और A में कुछ नहीं था। ठीक है, अब हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हमने बोला A तुम नहीं आओ, इसके बाद हम बोलेंगे B तुम नहीं आओ। ठीक है, तो B अगर नहीं आएगा तो मान लो बाकी लोग आ गए। ठीक है, बाकी लोग आ गए, A और C ये हो गए। मैं बड़ा लिखता हूँ उसके काम को, ABC है, A नहीं आया तो A अगर नहीं आया तो एक इधर हो गया, B इधर हो गया, C A नहीं आया, अब B नहीं आएगा। अच्छा, B नहीं आएगा तो A रहा, B नहीं आया, C रहा। अब C नहीं आएगा तो A B और C नहीं आया। ठीक है, तीन तो हमारे ये बन गए। अब देखते हैं क्या और बन सकते हैं। अब मान लो A B नहीं आया, ये तो हो सकता है A B ना आए। अब A B अगर नहीं आया, A और B नहीं आया तो C आया। अब B C नहीं आया, B C नहीं आया तो A आया, और ये नहीं आया। और अब A और C नहीं आया, ये भी हो सकता है, क्योंकि B भी तो एक सीक्वेंस में है। A C नहीं आया, अब मान लो B आ गया। ठीक है, तो कितने मैंने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सब सीक्वेंस कितने होते हैं, 2n, यानी कि ये B कितना है, ये 3 साइज का है ना, 1 2 3, तो 2^3 बनेंगे। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बन चुके हैं, अभी भी कुछ बच रहे हैं। पहले बात, A B C सभी तो आ सकते हैं, और ये क्या हो सकता है, कोई भी ना।
कोई भी नया भी एक सीक्वेंस होता है। अरे कोई भी नहीं है, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये हमारा, हमको ये बस यही प्रिंट करना है, हमको बस यही प्रिंट करना है, हमको ये स्ट्रिंग लेनी है इनपुट में और आंसर में ये देना है। पर एक खास बात आप ध्यान रखना, जो मैंने गैप छोड़े हैं ये प्रिंट नहीं होने चाहिए, यानी कि आंसर आपका ऐसा ना चाहिए BC AC AB C A B फिर ABC और कुछ नहीं, या ऐसा आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि ये भी ऐड कर दिया, ये सब सीक्वेंस तो यही होंगे ना। ये भी एक आंसर है, ये तो दिख रहा है, ये भी एक आंसर है। क्वेश्चन सब मैच करना क्या है, सब सीक्वेंस सब मैच सीक्वेंस में चलना है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है कंपनी में पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल। अभी तो मान लो ABC के लिए 8 हमने बनाया, अब मान लो ABC दिया था, ABCD तो 2 रेज़ टू द पावर 4 बनते 16 बनते और बड़ा बन जाएगा। पहले A आता, फिर बाकी फिर B नहीं आता, फिर C नहीं आता, फिर ऐसे सीक्वेंस बनाते, फिर 3 को लेते, है ना, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ में आई चीज़ें? अब हमको रिकर्जन से इसको करना है। अब ध्यान से समझो इस चीज़ को, इसमें ना एक कॉमन पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो मजा आ जाएगा। इसकी शुरुआत में आपको A दिख रहा है, इसकी शुरुआत में ये दिख रहा है, इसकी शुरुआत में ये, इसकी शुरुआत में ये, यानी कि 8 लोग हैं, 8 में से 4 ऐसे हैं जिनकी शुरुआत में A आता है और 4 ऐसे हैं जिनकी शुरुआत में नहीं आता है। अब एक काम करता हूँ मैं, इन सबको ना एक साथ लिख लेता हूँ। पहले ऐसे लिखता हूँ जिसमें A शुरुआत में नहीं आ रहा, ये तो पहला वाला लिख लेते हैं B और C, और फिर ये वाला लिख लेते हैं डैश डैश C, और फिर ये लिख लेते हैं डैश B डैश डैश डैश। अब वो लिखते हैं जिसमें A आ रहा है शुरुआत में, वो एक तो ये हो गया A और C, दूसरा हो गया ABC, तीसरा हो गया ये वाला A डैश डैश और ABC। ठीक है, इस पैटर्न में अगर अभी समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा रुको जरा, जितना हमने पहले प्रैक्टिस करी है ना उसके हिसाब से समझ में आएगा, थोड़ा रुको, कुछ नया नहीं है इसमें। इनकी शुरुआत में जो है A नहीं था, अब इनकी शुरुआत में A है। थोड़ा सा इनको बाइफरकेट करते हैं, ठीक है, ऐसे दो हिस्से में बैठे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आपकी अर्जुन की आंख है, इधर BC दिख रहा है, इधर भी BC दिख रहा है, इधर खाली C दिख रहा है, इधर खाली C दिख रहा है, इधर B दिख रहा है, इधर B दिख रहा है, इधर खाली, इधर खाली, यानी कि ये वाला पैटर्न सेम है, पर इसकी शुरुआत में नहीं है, इसकी शुरुआत में ये है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये वाला पैटर्न जो था और ये वाला पैटर्न सेम था, बट हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला कि आधे पार्ट में A लगा दो और आधे पार्ट में A मत लगाओ। ठीक है, पक्का समझ आ गया? अब रिकर्जन से हमको क्या उम्मीद है पता है? देखो, हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट सब सीक्वेंस, उसमें स्ट्रिंग लेंगे ABC लेंगे, तो मान लो हमने गेट सब सीक्वेंस बनाई, उसमें हमने ABC ले लिया और हमको इससे उम्मीद थी कि ये प्रिंट कर लेगा, और कैसे करेगा हमको नहीं पता, इस पर तो दिमाग हमको लगाना नहीं। रिकर्जन में आपको पहले बोल रहा दिमाग नहीं लगाना, मैं छोटे से काम कराना है, बस छोटे से ही काम कराना। ठीक है, तो हमने गेट सब सीक्वेंस बोला, एक काम करो तुम आंसर निकालो, हम बोलेंगे आप पे उम्मीद है, आपका फंक्शन बनाएंगे, आपसे उम्मीद करेंगे, अब आपके छोटे से उम्मीद करेंगे, आपके छोटे से ये उम्मीद करेंगे कि गेट सब सीक्वेंस, भाई BC के लिए आंसर निकाल सकते हो, BC का आंसर ये है, देखो ये वाला, तो उसको वाला निकाल सकता हूँ, तो BC का आंसर निकाल के आप मेरे को दे देना, और जो भी आंसर होगा, मान लो ये आंसर आपने दिया, तो एक पार्ट में मैं कुछ नहीं लगाऊंगा और दूसरे पार्ट में सबके आगे A लगा दूंगा, और इन दोनों को कंबाइन करके आंसर दूंगा, यही तो आंसर होगा। कोड कैसे करेंगे चिंता मत करो किस चीज की, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? हमको बस यही करना है कि BC, अगर मान लो BC के लिए आपको बनाना हो कि BC का सब सीक्वेंस लिखना है, सब सीक्वेंस पता है ना, एक सीक्वेंस में
तो BC का सब सीक्वेंस कैसे लिखेंगे सोचो, कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 4 ही दिए। तो पहले B ने बोला नहीं आऊंगा, तो B नहीं आया, C आ गया, C ने बोला नहीं आऊंगा तो B आ गया। अब बस दोनों ने बोला नहीं आऊंगा तो दोनों नहीं आए, दोनों ने बोला आऊंगा तो B और C आ गया। देख लो ये मैच तो कर रहे हैं, यानी BC का सब सीक्वेंस अगर आपको निकालना आता है तो आप शुरुआत में ब्लैंक 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 लगा दो और शुरुआत में ए लगा दो और दोनों कंबाइन करके आंसर दे दो। अगर आपको गेट सब सीक्वेंस बोल दिया जाए और बोला कि आप ABCD के लिए निकालो, ये काम करते हैं, कुछ और लिखते हैं, ABCD बहुत हो गया, PQRS के लिए निकालो, तब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, हम बोलेंगे भैया गेट सब सीक्वेंस आप QRS के लिए कर दो काम। QRS के लिए जब आप काम कर दोगे तब एक सीक्वेंस के आगे मैं खाली छोड़ दूंगा और एक के आगे P लगा दूंगा। समझ में आ रहा है? पक्की बात। ये आपकी अप्रोच है, इससे आपका सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये किसी अच्छी कंपनी में पूछ सकता है ऐसे सवाल है। अब देखो ये रिकर्जन पे ही बेस्ड था पूरा सवाल, पर इससे हमने कुछ नया सीखने को मिला ना। तो चलिए एक बार इसका कोड भी लिख लेते हैं, पूरा कोड लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी बस ना ये वाली अप्रोच लिख लो, चाहे थोड़ा लिख लो क्योंकि ये थोड़ा अच्छे सवाल है। इसमें से जो आपको समझ में आता है ना वो उतार लो, जैसे ये उतार लो या ये उतार लो, कुछ तो उतार लो इसमें, ठीक है। थोड़ा QRS और P। चलो कोड लिख लेते थोड़ा सा इसका हम लोग, गेट सब सीक्वेंस। अब गेट सब सीक्वेंस में आपको पता है गेट करना है, गेट यानी कि वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा। और वेक्टर पे ध्यान से अगर सोचो तो हम लोग स्ट्रिंग वाला वेक्टर रिटर्न करेंगे, क्योंकि अभी हमारा आंसर क्या रहा था, मान लो BC के लिए हमको आंसर निकालना है तो हम ना वेक्टर के तौर पे निकाल लेते हैं आंसर ऐसे। और हमारा आंसर हमको ऐसे रिटर्न करना है, BC और एक जगह कुछ नहीं, एक जगह C एक जगह B, हमको ये वेक्टर रिटर्न करना है, ठीक है। वेक्टर रिटर्न करना है तो स्ट्रिंग वाला वेक्टर भी हमको बनाना ही पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं इसको, देखो कैसे लिखेंगे। पहली बात तो हम वेक्टर बनाएंगे, ये रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग वाला वेक्टर रिटर्न करेगा ये, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम है तो गेट सब सीक्वेंस, ऐसे लिख दिया मैंने इसका नाम। और ये अपने अंदर एक स्ट्रिंग ले रहा है ना, स्ट्रिंग ले रहा है जो आपको क्या मिला, जो स्ट्रिंग मिली आपको ओरिजिनली वो स्ट्रिंग हमारी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा। अब इसमें हमने पहले क्या किया, ध्यान समझना। हमको इस फंक्शन से उम्मीद थी कि जब स्ट्रिंग डालेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। ये शायद दिख नहीं रहा, ध्रुव को दिखेगा नहीं बाद में, भाई देख लो, पॉज कर लेना। तो इसमें हमने जो स्ट्रिंग डाली, इस फंक्शन से ये उम्मीद थी कि जब स्ट्रिंग डालेंगे तो आंसर आएगा, और वो पूरा बड़ा सा आंसर आएगा वेक्टर के तौर पर। तो हमको करना क्या है, ध्यान समझो। हमको बेसिकली थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाए तो हमको ना ABC स्ट्रिंग आ जाए, तो हमको ABC स्ट्रिंग में A अलग करना, BC अलग करना, और हमको बोलना BC के लिए आंसर आ जाए और A हमने जोड़ना है। सिमिलरली अगर हमको ये QRS आ गया या PQRS आ गया तो हमको P अलग करना है और QRS अलग करना है। QRS के लिए रिकर्जन कॉल करना और Q ऐड कर देना, P ऐड कर देना, यही तो करना है। हम पहला वाला तो निकाल ही सकते हैं। पहला वाला निकालने का तरीका ऐसा है कि हम बोलेंगे कि कैर CH इज इक्वल टू जो स्ट्रिंग है उसका 0th वाला ले लो आप। पहला वाला तो निकालना बहुत ही आसान है, और कैर लिखा है मैंने, कैर कैरेक्टर क्योंकि एक ही निकल रहा है ना। बाकी बची हुई स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे वो सीखने वाली बात है, वो थोड़ा सीखते हैं। हम बोलेंगे बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे स्ट्रिंग जो है ना, ये वाली स्ट्रिंग है, इसी की एक सब स्ट्रिंग निकालो, इसकी एक सब स्ट्रिंग निकालो। ये एक फंक्शन होता है, यही तो सीखने की बातें हैं, बिल्ट इन फंक्शन है। जो स्ट्रिंग है उसकी सब स्ट्रिंग निकाल लो। अब इसमें ध्यान से देखो ना, सब स्ट्रिंग दो चीजों से मिलकर बना है, सब और स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग होगी इसमें बट सब होगी, छोटी होगी।
यानी कि अगर हमने बोला सब स्ट्रिंग, यानी कि इसमें भी सीक्वेंस ही निकालना है ऐसा, क्योंकि स्ट्रिंग को हमको डिस्टॉर्ट नहीं करना। सब स्ट्रिंग के केस में कभी भी आपका आंसर जो है वो ए सी नहीं आएगा, स्ट्रिंग टूट गई है इसमें, आपका ऐसा आएगा आंसर, या तो ए बी आएगा या बी सी आएगा या ए बी सी आएगा, ठीक है, ए सी नहीं आएगा, क्योंकि हमको ना कंटिन्यूस चलना है, सब स्ट्रिंग में कंटिन्यूस चलना होता है। और भी आगे सीखेंगे सब स्ट्रिंग के बारे में, अभी सब सीक्वेंस तो आपने सीख लिया, सब सीक्वेंस में कंटिन्यूस हो या ना हो बट एक ही डायरेक्शन में चलना होता है, ठीक है, चाहे कंटिन्यूस हो या ना हो, ठीक है। तो अभी हमने जो सब स्ट्रिंग लिखी, सब स्ट्रिंग में हमने बोला कि कंटिन्यूस रहना है और एक ही डायरेक्शन में भी चलना है, तो कंटिन्यूस रहेगा, डायरेक्शन में भी चलेगा, बट कहाँ से इसको बताना भी पड़ेगा। हम बोलेंगे पहले इंडेक्स से चलो और आखिरी तक चलो। अगर हमने खाली 1 लिख दिया, खाली 1 लिख दिया, इसका मतलब ये कि फर्स्ट इंडेक्स से चलो और लास्ट तक चलो जहाँ तक स्ट्रिंग है, और वो आप सब स्ट्रिंग निकालो। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो सेकंड इंडेक्स से चलो, स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्स से चलो और लास्ट तक चले जाओ, जितनी भी स्ट्रिंग है वो आंसर में दे दो, ठीक है। और भी इसकी वेरिएशन होते हैं, वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब जरूरत होगी ना तब पढ़ेंगे। अभी मैं स्ट्रिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, रिकर्जन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और लेक्चर फालतू में लंबा हो जाएगा। तो कैरेक्टर हमने पहला निकाल लिया, रिमेनिंग स्ट्रिंग भी हमने निकाल लिया। 1 लिखने का मतलब ये 1 इंडेक्स से, ठीक है, इस इंडेक्स से लास्ट तक चलो, बाय डिफॉल्ट मान के चलता है कि लास्ट तक हमको चलना है, ठीक है। तो हमने ए अलग कर लिया है, ये देखो एस ऑफ 0 से मैंने ए अलग कर लिया, और उसके अलावा बी और सी भी अलग कर लिया रिमेनिंग। इस फंक्शन से उम्मीद थी कि एक वेक्टर रिटर्न करेगा, अगर स्ट्रिंग पास कर दें उसमें एबीसी पास कर दें तो एबीसी के सारे सब सीक्वेंस की वेक्टर रिटर्न कर देंगे। सब सीक्वेंस की, सब सीक्वेंस में क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता बट सेम डायरेक्शन में होता है, ये बताया आपको, और 2n सब सीक्वेंस होते हैं। तो इस फंक्शन से उम्मीद नहीं करेगा, तो हमको अगर हम इसमें रिमेनिंग स्ट्रिंग पास कर दें किसी फंक्शन में, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग का भी हमको उम्मीद होनी चाहिए कि आंसर आएगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई आप जो है गेट सब सीक्वेंस रिमेनिंग स्ट्रिंग के लिए सॉल्व कर दो, और उससे आप क्या रिटर्न करोगे, वेक्टर रिटर्न करोगे। उससे आप एक वेक्टर रिटर्न करोगे, तो उस वेक्टर को ले लो, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ वी, यानी कि मैंने बोला कि इस फंक्शन से उम्मीद थी एस के लिए, तो इस फंक्शन से उम्मीद रखो रिमेनिंग के लिए, यानी कि रिमेनिंग जो मैंने बी सी निकाला, बी जो मैंने से पास किया, तो बी सी से वो वेक्टर रिटर्न हो जाएगा ना, मेरा वेक्टर रिटर्न हो जाएगा। तो एक आंसर आ गया बी के नाम से। अब हमको करना कुछ नहीं, हमको एक फाइनल आंसर बनाना है, फाइनल आंसर, ठीक है, एक फाइनल हमारा वेक्टर जो है वो हमको बनाना है। आंसर अब हमको करना पता है क्या है, हमको इस बी को लेना है, जैसे हमने इसको लिया, हमने इसको, हम इस पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, हम इस पे ट्रैवल कर रहे हैं, याद रखना। और अभी हमने जो आंसर बनाया है ना, अभी आंसर बनाया है, इसमें कुछ डाला नहीं है, जब कुछ डाला नहीं तो मतलब वेक्टर बना ही नहीं होगा, अभी खाली खाली होगा। हमको क्या बोला है, हमको ना जो वी आंसर आया है वी, हमको इस पे ट्रैवल करना है। मान लो 4 लोग आए हैं इसमें, हमको 11 पर्सन लेना है, बोले आपको, आपके साथ मैं ए को ऐड करूंगा और ए को ऐड नहीं करूंगा, और उसको फाइनल आंसर में डाल दूंगा। तो यानी कि मैं पहले आपको ऐड कर रहा हूँ, आपके शुरू में कुछ नहीं ऐड कर रहा, फिर आपके शुरू में मैं ए को ऐड कर रहा हूँ, फिर आपको ऐड, फिर इसको लूँगा, आपको ऐड कर रहा हूँ और आपके शुरू में कुछ ऐड नहीं कर रहा, फिर लूँगा आपके शुरू में ए ऐड कर रहा हूँ, फिर आपको ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने कि मैं ट्रैवल वी में कर रहा हूँ, वी का एक पर्सन उठा रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपके शुरुआत में ए लगा दूंगा, फिर दूसरी बार बोल रहा हूँ आपके शुरू में ए नहीं लगाऊंगा, और जो भी आंसर आएगा मैं सबको फाइनल वाले आंसर में डाल दूंगा। तो मैं बोलूँगा फॉर ऑटो आई इन वी नाम का वेक्टर ही तो मिला है मेरे को, और मैं बोलूँगा आंसर जो है उसमें पुश बैक कर दो, आंसर में पुश बैक कर दो। अगर हम
पहले शुरू में ब्लैंक डालते हैं और उसमें आई ऐड करते हैं, यानी कि आई के शुरू में ब्लैंक ऐड कर दिया पहला। और दूसरा केस ये होगा कि हाँ आंसर डॉट पुश बैक शुरू में मैं ए ऐड नहीं करूँगा, कैर ऐड करूँगा, कैर प्लस आई, लास्ट में रिटर्न आंसर, लास्ट में रिटर्न आंसर। ठीक है, हमने इस फंक्शन से उम्मीद करी कि आंसर आप निकालोगे जब हम आपके अंदर स्ट्रिंग डालेंगे। हमने स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला 0 तो बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग हमने वेक्टर निकाली, और उसी रिमेनिंग स्ट्रिंग में पहले हमने ब्लैंक डाला, फिर हमने कैर डाला और आंसर में डाला, ना कि वी में डाला। वी में तो हमने ट्रैवल किया, समझ में आ रहा है ये बात? पक्की बात। फिर हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। बेस केस सोचता है, अब हम बेस केस क्योंकि हमने वो फंक्शन बना लिया, बड़े से उम्मीद करी, छोटे से उम्मीद करी, कंबाइन भी कर लिए दोनों। बेस केस तो होता है। बेस केस में क्या होगा, सबसे छोटा क्या हो सकता है इस स्ट्रिंग में? जब स्ट्रिंग आई, मान लो ये स्ट्रिंग ब्लैंक आई, ये स्ट्रिंग अगर ब्लैंक आई तो आंसर क्या होगा? अगर खाली स्ट्रिंग आती है तो उसका सब सीक्वेंस क्या होगा? ये होगा खाली बस। तो ब्लैंक के लिए मेरे को केस बनाना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग डॉट साइज, जैसे वी डॉट साइज होता है, वेक्टर डॉट साइज, स्ट्रिंग डॉट साइज होता है। अगर स्ट्रिंग का साइज इक्वल टू 0, तब मेरे को एक वेक्टर बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग का बेस केस वाला, बेस। और मैं बोलूँगा बेस में आप पुश अंडरस्कोर बैक कर दो ब्लैंक को और रिटर्न कर दो बेस, रिटर्न कर दो बेस। अब ध्यान से अगर आप इसकी लाइन को समझो तो अगर साइज 0 है तो हमने कुछ नहीं किया भाई, बेस वेक्टर बनाया और बेस को रिटर्न कर दिया, क्योंकि अरे रिटर्न तो वेक्टर ही करना है ना हर केस में, हर केस में वेक्टर ही तो रिटर्न करना है। खाली रिटर्न कर दोगे तो वो बोलेगा ये क्या कर दिया आपने, वेक्टर रिटर्न करवाना था। खाली रिटर्न मत करना, क्योंकि जो रिटर्न टाइप होता है वो तो रिटर्न करना ही पड़ेगा ना वेक्टर के केस में। ठीक है, तो हमने जो है साइज अगर 0 था, अब खाली साइज के लिए आपको जो है ब्लैंक को बेस में पुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बी सी के लिए बनाते हो ना तो एक केस खाली भी आता है, तो खाली के लिए भी एक खाली केस तो आएगा ही। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, एक स्ट्रिंग आई जिसकी लेंथ 0 है, कितने सब सीक्वेंस बनेंगे इसमें? एक बनेगा, याद रखना। क्यों? या तो आप लॉजिक से लगा सकते हो ना, 2n 2 लेंथ ही तो होता है जो कि 1 होता है, और वो 1 होगा क्या? खाली स्ट्रिंग है, खाली भी तो होती है, खाली भी तो होती है। तो ये बातें याद रखना। इस कोड को समझ में आया? पहला सवाल समझ में आया? पहला सवाल जो हमने डिस्कस किया, ये पहला सवाल था, इसको आप लोग नोट डाउन करें। ठीक है, ये पूछ रहा था जो